हेलो गेट एस्पिरेंट्स, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट 2027 तो ये वीडियो आपके लिए। आप गेट की प्रिपरेशन ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी मोड में करना चाहते हैं तो हमारी बैचेस यूजुअली फरवरी के मिड में स्टार्ट होती है और अगर आप आज एनरोल करवाते हैं तो टिल दैट टाइम यू गेट फ्री एक्सेस टू अवर रिसोर्सेज। कुछ स्टूडेंट्स को क्वेरी रहती है कि 1 ईयर तो बहुत लंबा पीरियड है, क्या गेट प्रिपरेशन के लिए इतना टाइम लगता है? तो डेफिनेटली इतना टाइम लगता है। अगर आप 1 ईयर में प्रिपेयर करते हैं तो एक तो आपको सफिशिएंट टाइम मिलता है सभी सब्जेक्ट्स के फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, प्लस यू विल गेट टाइम फॉर मल्टीपल रिविजन्स। सो स्टार्ट प्रिपरेशन एज सुन एज पॉसिबल। तो इस 1 ईयर प्लान को हमने 3 डिफरेंट फेजेस में डिवाइड किया है। फेज़ 1 स्टार्टिंग 8 मंथ्स का रहेगा। इसमें आपको अपने सब्जेक्ट के फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने हैं, सब्जेक्ट सिलेबस कंप्लीट करना है और आपको PYQs की प्रैक्टिस करनी है। सेकेंड फेज़ उसके बाद के 2 मंथ रहेंगे जिसमें आपको टेस्ट सीरीज़ पे फोकस करना है और रिवीजन पे फोकस करना है और टेस्ट सीरीज़ से मार्क्स को कैसे ऑप्टिमाइज़ किया जाए, किस तरह से हम पेपर को अटेम्प्ट करें टू ऑप्टिमाइज़ द मार्क्स, ये आपको सीखना होगा। और लास्ट जो फेज़ होगा लास्ट 1 मंथ का, इसमें आपको पूरे सिलेबस को बहुत अच्छे से रिवाइज़ करना होगा। जो फॉर्मूलेज भूल रहे हैं हम, जो कंसेप्ट हम भूल रहे हैं, उन कंसेप्ट्स को बार बार रिवाइज़ करना होगा। और लास्ट मंथ में मेजरली आपको फोकस करना है मॉक पेपर पे। आप जितने ज़्यादा मॉक पेपर दे सकते हैं उतना आपके लिए बेटर रहेगा। तो फर्स्ट मंथ आपका फाउंडेशन का मंथ रहेगा। फर्स्ट मंथ में तो मैं कंसिडर करी मंथ ऑफ जनवरी। इस मंथ में आपको जो आपने मैथ्स पढ़ रखा है 12th में, लाइक प्रोबेबिलिटी, कैलकुलस, मैट्रिसेस, इनको जो भी आपने 12th में पढ़ रखा है उनको एक बार रिवाइज़ करेंगे। कोडिंग अगर आपको आती है तो C को आप रिवाइज़ करेंगे। प्लस अपनी प्रिपरेशन के लिए आप कुछ इंपॉर्टेंट है, अपनी प्रिपरेशन के लिए आपको एक एनवायरनमेंट सेट करना, मैं कहाँ पढ़ूंगा, क्या प्लेस पे पढ़ूंगा, मेरा टाइमिंग क्या होगा, एक शेड्यूल बनाना होगा आपको और उस शेड्यूल को फिर स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। तो ये आपका इस चीज़ में भी टाइम लगता है टू डिसाइड द प्लेस, टू डिसाइड द शेड्यूल। तो फर्स्ट मंथ में आपको यही करना है। तो फरवरी से हमको एक्चुअल प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तो वेरी फर्स्ट सब्जेक्ट जो हमको कवर करना है इन मंथ ऑफ फरवरी इज़ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ये सब्जेक्ट बहुत सारे सब्जेक्ट्स का प्रीरिक्विजिट है, सबसे पहले आपको यही पढ़ना चाहिए। इसमें आपको कवर करना है सेट थ्योरी, फंक्शन, रिलेशन, लॉजिक, ग्राफ थ्योरी एंड ग्रुप थ्योरी। ये पूरा सब्जेक्ट आपको इस मंथ में कंप्लीट करना है। और सब्जेक्ट कंप्लीशन से क्या मतलब है, क्या क्या टास्क हो जाने पे हम अज्यूम करेंगे कि हमारा सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। तो सबसे पहले आपके नोट्स बहुत प्रॉपर होने चाहिए। नोट्स के मल्टीपल रिविजन्स आप कर चुके होंगे। हमारी जो बेसिक बुकलेट है क्वेश्चन सॉल्व करने की ना, प्रैक्टिस बुकलेट, वो प्रैक्टिस बुकलेट आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। प्लस डिस्क्रीट के PYQs आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए। PYQs आपको करना है फ्रॉम 2009 टू 2025। कुछ स्टूडेंट्स PYQ को एंड के लिए रहने देते हैं, लेकिन एंड में इतना टाइम ही नहीं बचता कि हम PYQ कंप्लीट कर पाएँ। तो आपको PYQ सब्जेक्ट के साथ ही करने हैं। तो इतना कर लिया आपने, मतलब आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट 2 मंथ, मतलब मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल, आपको कंप्लीट करना C, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। इन तीनों सब्जेक्ट का ओवरऑल वेटेज देखें तो नियरली 20 to 25 मार्क्स तक के क्वेश्चन इन सब्जेक्ट्स में आते हैं। तो सबसे पहले आपको C प्रोग्रामिंग पे फोकस करना है। अगर आप प्रोग्रामिंग से कंफर्टेबल नहीं है तो आपको कोड रन करके भी देखना है। अगर आप प्रोग्रामिंग के कोर्सेज ऑलरेडी कर चुके हो तो इट्स ओके, अदरवाइज आपको अच्छे से प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे डेटा स्ट्रक्चर्स, उसमें अरेज, क्यूज, लिंक लिस्ट और जो भी सिलेबस है, ट्रीज वगैरह, वो कंप्लीट करेंगे। और फाइनली हम आएंगे एल्गोरिथम्स में कि कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालना है, हाउ टू सॉल्व रिकरेंस रिलेशन, व्हाट इज़ ग्रीडी स्ट्रेटेजी, क्या होता है डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो ये तो जो करंट सब्जेक्ट चल रहा है वो तो आपको करना ही है, उसकी बुकलेट प्रैक्टिस करनी है, उसके PYQ जो मैंने डिस्क्रीट के साथ बताएं वही चीज़ें आपको हर सब्जेक्ट के साथ करनी है। प्लस आपको थोड़ा सा टाइम निकालना प्रीवियस सब्जेक्ट के रिवीजन के लिए। आप ऐसा शेड्यूल कर सकते हो कि वीकेंड्स में आप डिस्क्रीट के कंसेप्ट्स को फिर से रिवाइज करो। रिवीजन आपकी कंटिन्यूस प्रैक्टिस होनी चाहिए, नहीं तो इट पॉसिबल कि आपने 6 या 7 मंथ के बाद फिर से डिस्क्रीट पढ़ा तो आपको लगेगा कि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। तो बीच बीच में आपको वीकेंड्स पे रिवीजन का टाइम भी निकालना है। फिर नेक्स्ट 2 मंथ, मंथ 5th एंड मंथ 6th आपके लिए रहेगा डिजिटल लॉजिक एंड कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये रिलेटेड सब्जेक्ट्स है। डिजिटल लॉजिक में मेनली आपको कॉम्बिनेशनल सर्किट, सिक्वेंशियल सर्किट्स, K-मैप कैसे सॉल्व करना है वो करना है। और आर्किटेक्चर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ कैशे मेमोरी, इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, इनपुट आउटपुट एंड ऑल दिस। तो नेक्स्ट 2 मंथ्स फॉर दिस 2 सब्जेक्ट्स। ये दोनों सब्जेक्ट्स मिलके आपका सिलेबस कवर हो जाता है नियरली 13 to 15 मार्क्स। तो उसके नेक्स्ट मंथ में हम करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में मेनली जो हमको कंसेप्ट कवर करने हैं कि व्हाट इज CPU शेड्यूलिंग, थ्रेड्स क्या होते हैं, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, डेडलॉक्स एंड मेमोरी मैनेजमेंट। दीज आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम दिस सब्जेक्ट्स। करना वही है कि बुकलेट की प्रैक्टिस करना है, PYQ करना है और नोट्स प्रिपेयर करना है। नियरली 7 मंथ हो गए हमारी जर्नी को स्टार्ट हुए, तो बहुत सारे स्टूडेंट बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हैं, डीमोटिवेटेड हो जाते हैं।
तो आप एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक ले सकते हैं प्रिपरेशन से, 2-3 दिन का, जो आपको अच्छा लगता है वो करिए और फिर से स्टार्ट करिए सेम मोटिवेशन के साथ जिस फर्स्ट डे आपने स्टार्ट किया था। मंथ 7 में आपने ओएस कंप्लीट किया है, प्लस कोई सब्जेक्ट का अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया हो तो उसको आपको इस मंथ में कंप्लीट करना है, प्लस आपको पुराने सब्जेक्ट्स को एक बार अच्छे से रिवाइज करना है। फिर नेक्स्ट मंथ में, मंथ 8 में, मतलब इन अगस्त, आपको कंप्लीट करना है कंप्यूटर नेटवर्क। नेटवर्क एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और काफ़ी सारा इसमें थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स है, तो इनको रोज़ आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि जो भी प्रीवियस लेक्चर है उसको अच्छे से रिवाइज करो, तभी आप नेक्स्ट लेक्चर को अटेंड करो। तो आपको कंप्यूटर नेटवर्क में सबसे पहले तो थ्योरेटिकल कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं, उनको अच्छे से लर्न करना है और उसके बाद न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करना है। तो पूरा मंथ जो 8 मंथ है हमने कंप्यूटर नेटवर्क के लिए डेडिकेटेड किया है। नेक्स्ट मंथ, मंथ 9 मतलब मंथ ऑफ सितंबर, आपको कंप्लीट करना है DBMS। एक सिंपल सब्जेक्ट है, तो 1 मंथ इज़ इनफ फॉर DBMS, तो वही करना है कि आपको DBMS के साथ साथ CN को भी रिवाइज करना है। और लास्ट मंथ, मंथ 10 में, तुम्हारे फर्स्ट फेज़ का लास्ट मंथ, मंथ 10, इसमें आपको TOC और कंपाइलर को कंप्लीट करना है। तो इस तरह से हमारे सारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स 10 मंथ्स में कंप्लीट हो जाएंगे। टेक्निकल सब्जेक्ट के साथ साथ आपको स्टार्टिंग से ही एप्टी और मैथ्स कवर करना। पर मंथ आपको एप्टी और मैथ्स को पहले एप्टी लेके चलेंगे कि एप्टी के टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक कवर करते आएंगे और साथ में फिर एप्टी जैसे कंप्लीट होगा तो आप मैथ्स को स्टार्ट कर देंगे। तो आप जनरली स्टूडेंट्स मैथ्स और एप्टी लास्ट के लिए रहने देते हैं, तो आपको नहीं करना है, फ्रॉम फेब इटसेल्फ आपको एप्टीट्यूड स्टार्ट कर देना है। तो इस तरह से 10th मंथ में आपका कंप्लीट सिलेबस कवर हो जाएगा। लास्ट के जो मंथ्स हैं हमारे, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, ये होंगे फॉर रिवीजन टेस्ट सीरीज़। तो सेकंड फेज़ हमारा स्टार्ट होता है फ्रॉम नवंबर। यहाँ आपको नवंबर और दिसंबर, ये 2 मंथ हैं आपके सेकंड फेज़ के। यहाँ आपको कंप्लीट सब्जेक्ट का अच्छे से रिवीजन करना है। आफ्टर रिवीजन आपको सब्जेक्ट का फुल टेस्ट देना। फर्स्ट सब्जेक्ट रिवाइज किया, उसका फुल टेस्ट दिया, उसमें क्या आपकी वीकनेस है उसको कवर करो, फिर एक सेकंड फुल टेस्ट दो, फिर सेकंड सब्जेक्ट पे स्विच करो, उसको अच्छे से रिवाइज करो, उसका फुल टेस्ट दो। तो इस तरह से कंप्लीट रिवीजन फॉर एवरी सब्जेक्ट। और यहाँ पे आपकी एक शॉर्ट नोट्स की वो भी बुकलेट भी प्रिपेयर रहनी चाहिए कि किस सब्जेक्ट में आप कौन से कंसेप्ट को भूल रहे हैं, उस कंसेप्ट को आपकी शॉर्ट बुक नोट में लिखते जाएंगे। टेस्ट से आप क्या नया सीख रहे हैं वो भी आपकी शॉर्ट नोट्स की कॉपी में लिखते जाएंगे और इस तरह से आपकी लास्ट 2 मंथ में शॉर्ट नोट्स वाली कॉपी प्रिपेयर हो जाएगी। लास्ट जो मंथ होगा जनवरी का, वो फाइनल रिवीजन का होगा और उसमें आपको खूब सारे मॉक टेस्ट देते जाना है। मॉक टेस्ट में फर्स्ट मॉक टेस्ट दिया, उसमें क्या आप रिकॉल नहीं कर पाए वो कंसेप्ट आप रिवाइज करो। तो मॉक टेस्ट से आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या चीज़ आपको रिकॉल हो पा रही, क्या रिकॉल नहीं हो पा रही और क्या आपकी वीकनेस है। तो जो लास्ट मंथ है थर्ड फेज़ का जनवरी, उसमें आपको खूब सारे मॉक टेस्ट देने हैं। तो आपको फाइनल टिप्स देना चाहूँगी कुछ कि किस चीज़ों को आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो पहले तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है, PYQs आपको करना है, प्रॉपरली करना है, टाइमली करना है। और जो PYQ आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं बने थे उनको मार्क कर लीजिए। तो रिवीजन जब आप करेंगे तो उन्हीं PYQs को फिर से करेंगे जो आपको फर्स्ट टाइम नहीं बने थे। दूसरा जो आपको इम्पोर्टेंट है कि आप एरर नोटबुक मेंटेन करो। क्या एरर आपसे टेस्ट में बार बार हो रही है उनको नोट करो। कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, क्वेश्चन आप कंप्लीट नहीं पढ़ रहे हैं, क्या यूनिट पे ध्यान नहीं दे रहे, किस यूनिट में पूछा है, तो किस तरह की एरर आपसे फ्रिक्वेंटली हो रही है उनको नोट करो। और बार बार देखोगे तो जब भी उस तरह का सिनेरियो आएगा एग्जाम में, आप थोड़ा केयरफुल हो जाएंगे कि ये मैं एरर करता हूँ तो मुझे ये एरर नहीं करनी है। तो मेंटेन योर एरर नोटबुक। तीसरा जो है कि मॉक को सीरियसली लेना है। बहुत सारे बच्चे लाइटली देते हैं कि हाँ ठीक है देना है, आधा दिया नहीं दिया, है ना। तो जितना सीरियसली आप मॉक को देंगे, मॉक एग्ज़ाम दे रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, मतलब एग्ज़ाम दे रहे हैं, इस तरह से करेंगे तो जो एग्ज़ाम में प्रेशर आता है हमको, वो प्रेशर हम नहीं आएगा क्योंकि हम मॉक में काफ़ी सारी प्रैक्टिस कर ही चुके हैं ऑलरेडी रियल एग्ज़ाम की। तो मॉक को बहुत सीरियसली देना है। दूसरा जो इशू आता है बच्चों को कि एक्यूरेसी और स्पीड का। एक्यूरेसी बढ़ाते हैं तो स्पीड कम हो जाती है, स्पीड बढ़ाते हैं तो एक्यूरेसी कम हो जाती है। तो पहले आपको फोकस करना है एक्यूरेसी पे। एक्यूरेसी आपकी इम्प्रूव होगी, उसके बाद आप ध्यान देंगे कि आप स्पीड पे कहाँ वर्क कर सकते हैं, कैसे आप अपने पेपर की अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। अगर आपने एक्यूरेसी नहीं बढ़ाई और स्पीड बढ़ा ली तो आपके गलत ही ज़्यादा अटेम्प्ट होंगे, तो वो कोई मीनिंग प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो पहले फर्स्ट फोकस ऑन इम्प्रूविंग एक्यूरेसी। एक्यूरेसी कम होने के 2 ही रीज़न होते हैं, सिली मिस्टेक्स या फिर कंसेप्ट गलत है। तो आप देखिए आपके गलत क्यों हो रहे हैं, एक्यूरेसी कम क्यों आ रही है, और फिर जिस रीज़न से आपकी एक्यूरेसी कम आ रही है उस रीज़न पे आप वर्क करेंगे। नेक्स्ट जो है कि कुछ बच्चे सब्जेक्ट छोड़ देते हैं, सारे सब्जेक्ट नहीं करते हैं, तो आपको सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। कोई भी सब्जेक्ट, कभी कभी बहुत सारे बच्चे कंपाइलर डिज़ाइन छोड़ देते हैं कि एक आध क्वेश्चन आता है नहीं आता है,
लेकिन कभी कभी उसमें भी 5-6 मार्क्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो हर सब्जेक्ट का इक्वल इंपॉर्टेंस है, लेकिन जिन सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा है उनको पहली प्रायोरिटी पे कंप्लीट करना, लाइक अल्गो, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, CA एंड OS, इनका वेटेज ज़्यादा है तो इनको पहली प्रायोरिटी पे करेंगे, लेकिन करना सभी सब्जेक्ट है। दूसरा जो है कि अपने शेड्यूल आपको फिक्स रखना है, फ्लेक्सिबल नहीं रखना कि आज 2 घंटे पढ़े, 4 दिन नहीं पढ़े फिर पढ़े। तो कंसिस्टेंसी इज़ इम्पॉर्टेंट, परफेक्शन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी। जितना आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे वो आपको रिजल्ट में दिखेगा। तो मेंटेन योर कंसिस्टेंसी। लास्ट मंथ में, जो हमारे लास्ट मंथ जनवरी का, उसमें कोई नया कंसेप्ट आपको नहीं पढ़ना है, आपको पूरा फोकस केवल रिवीजन पे करना है। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल गेट 2027 पार्टिसिपेंट्स। आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ डाउनलोड अवर ऐप, वहाँ हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे।